बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फेडरल बोर्ड के और केपी के बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश की नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। उस हवाले से ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मैंने पहले भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, यूनिट 1 पेज 6 का पार्ट 1 का। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसमें हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी एसएलओज़ की, और साथ में हमने सिनोनिम वगैरह और कुछ एंटोनिम पढ़े, कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे। हमने 15 तक पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो एस एल ओज उसकी वोकैबलरी में सिनोनिम और एंटोनिम और यूज़ ऑफ वर्ड इन सेंटेंसेस। इस ये 15 से आगे हम पढ़ेंगे जितने आज हो सकते हैं। मैंने कोई 50-55 से बना के रखे हैं। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। आज 16 से स्टार्ट करेंगे। आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और पहली वीडियो भी इसकी देखनी है। उसमें मैंने ट्रांसलेशन भी किया, आपको सारा समझाया, गाइड किया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चले आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। बाकायदा हम, ये तो इंट्रोडक्शन था, अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। हम सिनोनिम एंटोनिम और उसके जो वर्ड सेंटेंसेस यूज हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने 15 तक पढ़ रहे थे, आज 16 पढ़ते हैं। 16 जो वर्ड है वो है एग्जामिन। एग्जामिन होता है जायज़ा लेना, गौर से देखना, मुआयना करना भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट का एग्जामिन करते हैं, इस तरह सबक के हवाले से भी आप जायज़ा लेना कह सकते हैं, गौर से देखना। और इसका सिनोनिम जो होता है इंस्पेक्ट। सिनोनिम जो होता है मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। एंटोनिम जो मुतसाद, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इंस्पेक्ट होता है जायज़ा लेना। एंटोनिम होता है इसका इग्नोर, नज़रअंदाज करना। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू एग्जामिन द टेक्स्ट केयरफुली, यानी टीचर ने जो स्टूडेंट से कहा कि टेक्स्ट, जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसका जायज़ा लें, यानी गौर से जायज़ा लें उसका। तो अगला है 17वां, मरकज़ी ख्याल यानी सेंट्रल आइडिया। इसका होता है नुक्ता नज़र। सेंट्रल आइडिया को बोलते हैं नुक्ता नज़र या मेन आइडिया। इसका जो होता है, इसका सिनोनिम मेन आइडिया है, और एंटोनिम इसका डिटेल तफसील है। फाइंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, यानी आप उसका तलाश करें मरकज़ी ख्याल स्टोरी का, यानी आप जो स्टोरी पढ़ रहे हो उसका मरकज़ी ख्याल तलाश करें। ये इसका जुमला बन गया। इस तरह आपको जो वर्ड को सेंटेंसेस में यूज़ करें सिनोनिम और एंटोनिम इसलिए करवा रहे हैं ताकि वोकैबलरी इन्हेंस और वोकैबलरी आपकी अच्छी हो जाए, तो आपकी इंग्लिश में बहुत फ़र्क आता है। आगे है 18वां, इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल होता है मालूमाती, तालीमी। ठीक है। अब एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल के हवाले से, और इंटरटेनिंग है तफरी, जो आपको तफरी मिलती है। जैसे आप कोई मूवी वगैरह देखते हो, ठीक है, आप कोई और इवेंट देखते हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता, वो क्या होता है, इंटरटेनिंग, यानी आपको इंटरटेन करता है। दिस इज़ एन इंफॉर्मेशनल वीडियो अबाउट हेल्थ। हमने इंफॉर्मेशनल का ये यानी सेहत के मतलब ये क्या है, ये मालूमाती वीडियो यानी तालीमी वीडियो, आपको तालीम एजुकेट करती है इसके हवाले से। आगे 19 है एनालाइज। एनालाइज होता है तजिया करना। इसका जो सीनियर नंबर एग्जामिन, इसका भी मतलब होता है जायज़ा लेना, तजिया करना। जैसे एंकर पर्सन तजिया करते हैं, यानी बात की हकीकत तक जाना, उसको पहचानना किस तरह की बात है, एनालाइज करना, फिर उसके बारे में पूरे ख्यालात का इजहार करना। एग्जामिन का जायज़ा लेना भी हो सकता है। इसका उल्ट जो होता है एंटोनिम नज़रअंदाज करना। ठीक है। अब वो एनालाइज द मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट, यानी हम मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट का जायज़ा लेते हैं, यानी इसको तजिया करते हैं किस तरह की इसमें चीज़ें हैं। आगे 20 है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है तरक्की, नशो नुमा, यानी इसका आगे बढ़ोतरी, ग्रोथ इसका सिनोनिम है। यानी कोई चीज़ आगे जो बढ़ती है, तरक्की बढ़ती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। ये डेवलपमेंट, डेवलप जैसे वर्ब होता है उससे डेवलपमेंट बना, जैसे ग्रो वर्ब होता है उससे ग्रोथ बना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हैं वर्ब से। फिर डिक्लाइन होता है जवाल। अब द पैराग्राफ लैक प्रॉपर डेवलपमेंट, यानी पैराग्राफ आगे नहीं बढ़ रहा, इसका ये मतलब है। ये लैक प्रॉपर डेवलपमेंट से, यानी आगे नशोनुमा पाने से, यानी आगे बढ़ने से क्या होता है, ये लैक करता है, इसमें कमी है। आगे 21 है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग होता है शामिल करते हुए। इसको सिनोनिम है कंटेनिंग, पर मुश्तमिल। इसका एंटोनिम है एक्सक्लूडिंग, यानी निकाल कर। दिस चैप्टर इज इंक्लूडिंग पोएम्स एंड स्टोरी, यानी इस चैप्टर के अंदर पोएम स्टोरी है, यानी ये स्टोरीज और पोएम पर मुश्तमिल है। ये मैं जो अब सेंटेंसेस साथ बनवा रहा हूँ, ये साथ सिनोनिम एंटोनिम बता रहा हूँ। उर्दू मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ, आपके पेपर में बेशक उर्दू मीनिंग नहीं आती, लेकिन इससे अब बढ़ती है आपकी। आगे 22 है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप होता है कनेक्शन, इसका सिनोनिम होता है, इसका एंटोनिम होता है सेपरेशन, यानी अलहदगी। कनेक्शन का होता है रब्ता, तल्लक। अ गुड रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, यानी जो अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है वो बेस्ड ऑन ट्रस्ट, यानी भरोसे की बुनियाद पर और इज़्ज़त की बुनियाद पर होता है। अच्छा 23 है सपोर्टिंग, यानी मदद करने वाला। अब क्या, असिस्टिंग, मददगार, यानी जो मदद करती है कोई चीज़ आपकी, वो असिस्टिंग है, ये सपोर्टिंग है। उसका एंटोनिम क्या, अपोजिंग, मुखालिफ। प्रोवाइड सपोर्टिंग डिटेल्स फॉर योर आंसर, यानी अपने जो जवाब है उसके मुतालिक सपोर्टिंग डिटेल दें। अच्छा आगे देखें, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी आप सामने वाले कह रहे हैं प्रोवाइड, यानी अपनी जो जवाब की सपोर्टिंग डिटेल दें, उसकी कोई यानी जो मददगार चीज़ होती है, यानी उसकी सपोर्टिंग डिटेल दें आप।
अच्छा 24 है प्रोवाइड। प्रोवाइड क्या होता है? मुहैया करना यानी देना। इसका सिनोनिम होता है गिव, देना। और विद होल्ड होता है रोकना। इसका जो ऑपोजिट होता है विद होल्ड होता है रोकना। टीचर प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर असाइनमेंट, यानी जो टीचर ने असाइनमेंट की यानी गाइडलाइन दी, यानी उसने गाइडलाइन यानी रहनुमाई की असाइनमेंट काम के लिए। यानी असाइनमेंट जो आपको मिलती है जैसे स्कूल में, टीचर्स प्रोवाइड यानी कि टीचर रहनुमाई करते हैं काम के हवाले से। टीचर्स प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट के हवाले से टीचर क्या करते हैं? रहनुमाई रहनुमाई देते हैं। 25 है ऑब्जेक्टिव, यानी गैर जानबदार। ठीक है, गैर जानबदार जो होता है जिसका कोई मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव मकसद में भी हो सकता है। ये कहते हैं न्यूट्रल, जानबदार, बेस्ड। एंटोनिम्स कहते हैं बेस्ड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एम भी हो सकते हैं। टीचर गेव एन ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ द पैसेज, यानी उसकी समरी की पैसेज की समरी दी, ऑब्जेक्टिव समरी जो शार्ट करके आप लिखते हैं। ठीक है, उसका मकसद भी कह सकते हैं। कई महीने एम भी होता है इसका। अच्छा आगे है 26 समरी। समरी का मीनिंग होता है ये एब्स्ट्रैक्ट, खुलासा, यानी आप शार्ट करके जो लिखते हैं। एक्सपेंशन जो होती है तफसील होती है। राइट समरी ऑफ द पैसेज इन योर ओन वर्ड। समरी का आपको पता है कि आप समरी जो सबक की लिखते हैं, जो आपका जो पेपर में आता है, जैसे आपकी कंप्रीहेंशन आती है आप उसका समरी लिखते हैं, शार्ट करके लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, ये उसकी समरी होती है। अच्छा 27 पे अप्लाई। अप्लाई होता है इस्तेमाल करना यानी यूज़ करना। अब जो किसी चीज़ कहते हैं इसको अप्लाई करो, इसको यानी इसको यूज़ करो। इसका एंटोनिम होता है इग्नोर। इग्नोर वही होता है नज़रअंदाज करना। मैंने यहाँ लिखा नहीं, इसका मीनिंग ये होता है नज़रअंदाज करना। अच्छा अप्लाई द ग्रामर रूल्स करेक्टली, यानी आप ग्रामर के रूल के करेक्ट तरीके से क्या करो, इसको इस्तेमाल करो, इनको अप्लाई करो। अच्छा 28 पे एडिटिंग। एडिटिंग का तरमीम यानी किसी चीज़ में एडिट करना। ये आपको पता है इसका सिनोनिम होता है रिवाइज करना, दुरुस्त करना। या अवर लुकिंग क्या होता है? इसको नज़रअंदाज करना। ठीक है, निगलेक्ट, ओवर लुकिंग ये मीनिंग में होते हैं, इसी में मिलते जुलते हैं। एडिटिंग इम्प्रूव्स राइटिंग क्वालिटी। ठीक है, जो एडिटिंग होती है आपकी राइटिंग क्वालिटी की बेहतर करती है। अब एडिट करते हैं चीज़ों को, जैसे अब मैं एडिट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, चीज़ें एडिट करके बयान कर रहा हूँ। इससे क्या होता है? क्वालिटी बेहतर होती है। ये मैंने जो लिख के रखा है, राइटिंग क्वालिटी बेहतर होती है। आप किसी तरीके की राइटिंग दूसरी करते हो, कॉपीज़ भी करते हो या आप टाइप करके करते हो, आपकी एडिटिंग करने से, बेहतर करने से राइटिंग क्वालिटी क्या इंप्रूव होती है, बेहतर होती है। अच्छा 29 पे प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग का सिनोनिम का होता है एडिटिंग, वही। अब एंटोनिम उसका ओवरलुक, ओवरलुक नज़रअंदाज करना। यू मस्ट डू प्रूफ रीडिंग बिफोर सबमिट योर वर्क। अब देखो प्रूफ रीडिंग करना यानी गलतियाँ निकालना। आप उसमें से देखें आपने गलती की है, उसमें एडिटिंग करना, आपने चेंज करना कि आप रीडिंग करते हुए क्या क्या मसले हुए हैं उसको चेक करना। आगे है 30 पे स्केल। स्केल क्या होती है? इमारतें, यानी आप इसका सिनोनिम बताएं एबिलिटीज, सलाहियतें। और इनहेबिलिटीज़, इनहेबिलिटीज़ क्या होती है? नाअहली। एक होती है एबिलिटी, एल होना, और एक होती है इनएबिलिटी, यानी नाअहल होना, इनएबिलिटीज़। रीड द रीड एंड राइट द एसेंशियल स्किल्स, यानी जो आपकी ज़रूरी मार्क्स हैं उनको पढ़ें और लिखें। और 31 पे रेंज, दायरा, हद। उसका होता है सिनोनिम स्कोप होता है पैमाना। लिमिटेशन, महदूदियत, यानी महदूद होना, लिमिट होना किसी की। ही हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी, यानी उसके बाद बहुत ज़्यादा वोकेबलरी है, उसका दायरा बहुत वसी है, यानी वाइड रेंज यानी बहुत ज़्यादा हद तक है। डिफरेंट, आगे होता है मुख्तलिफ, अलग। ये आपको पता है इसका सिनोनिम कहते हैं डिस्टिक, और एंटोनिम पता है सिमिलर। एक्चुअल मैंने बहुत ज़्यादा जो मीनिंग होते हैं सिंपल मीनिंग लिखे हैं, जो ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं जानते, उनकी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड के भी इसमें मीनिंग ऐड किए हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे ना ट्रांसलेशन, जो आपका लेसन बकायदा शुरू हुए तो ऐसे लोस थे ना, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो आपको स्टार्ट में। आगे जो हम लेसन पढ़ेंगे उसमें हम इतने मीनिंग नहीं करेंगे, हम कोई 8 10 या 15 कर लेंगे। अब सब पेज में इतने ज़्यादा नहीं करते। मैंने कहा ये जो बच्चे जो होते हैं बिल्कुल वीक, वो भी उससे फ़ायदा ले सकें। अच्छा पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस टॉपिक, यानी लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियन है, मुख्तलिफ राय इस टॉपिक के हवाले से, इस उन्वान के हवाले से। अच्छा 33 है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट होता है मनसूबे, सरगर्मियाँ, आपकी कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, टास्क जैसे काम, ये सिनोनिम एंटोनिम इसका रूटीन, मामूल होता है। ठीक है, एक टास्क होता है, एक रूटीन होता है। स्टूडेंट प्रेजेंटेड दिस साइंस प्रोजेक्ट्स, यानी उन्होंने अपने साइंस प्रोजेक्ट को पेश किया, यानी रिप्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन दी उसकी यानी। अच्छा 34 पे है सेल्फ जनरेटेड, ये खुद सकते हैं, खुद से बनाया हुआ। सेल्फ जनरेटेड खुद से बनाया हुआ यानी ओरिजिनल, असल होता है इसका सिनोनिम। इंटरनेट का उल्ट कहता है कॉपी, यानी कहीं से कॉपी किया। योर आइडिया मस्ट बी सेल्फ जनरेटेड, आपके जो आइडियाज़ होते हैं वो क्या होने चाहिए? सेल्फ जनरेटेड होने चाहिए, यानी खुद से आपने आइडिया को आपने आगे लाजमी बनाना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। जैसे आगे है 35 पे
सेंथिसाइज का होता है इकट्ठा करना, जोड़ना, अमांग करना, इसको कंबाइन करना यानी मरबूत करना। इसका सिनोनिम है एंटोनिम क्या है, सेपरेट, अलग करना। स्टूडेंट शुड सेंथिसाइज इंफॉर्मेशन फ्राम डिफरेंट सोर्सेज, यानी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ ज़राए से क्या करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं। आगे है सोर्सेज, ज़राए यानी माखज़, ओरिजिन आगाज़ यानी इब्तदा, जहाँ से आगाज़ होता है, जो ज़रिया होता है जहाँ से आगाज़, आउटकम यानी नताइज होते हैं। वी यूज़ रिलाइबल सोर्सेज फॉर रिसर्च, हमें जो रिसर्च के लिए जो हमें रिलाइबल है, जिन पे हमें यकीन होता है ये असली हैं, उन पे हम, जो हमें रिलाई होता है यानी हमें जिस पे एतमाद होता है, उन सोर्सेज का हम रिसर्च करते हैं, उनकी जिन तहकीक के लिए यूज़ करते हैं। आगे 37 पे डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट होता है मुजाहरा करना या दिखाना, शो करना, दिखाना, इसका सिनोनिम है। और एंटोनिम का हाइड, छुपाना। ही कैन डिमॉन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट ईजिली, यानी वो जो एक्सपेरिमेंट है उसको, जो तजर्बा है उसको क्या आसानी से वो यानी दिखा सकता है, शो कर सकता है, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है। अच्छा 38 है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जैसे पुलिस करती है, तफ्तीश करना, तहकीक करना। कि इसका सिनोनिम भी होता है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जायज़ा लेना, यानी पुलिस का जायज़ा लेती है, एग्जामिन करती है। या मैंने इसके अंदर एग्जामिनेशन एक इम्तिहान होता है, एक जायज़ा, ये भी मीनिंग में हो सकता है। तो एग्जामिन जैसे करना वर्ब होता है, जायज़ा लेना। निगलेक्ट, गफल करना, नज़रअंदाज करना। निगलेक्ट बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत जगह मीनिंग मिलते हैं, यहाँ देखा निगलेक्ट का, इग्नोर का, ये बहुत ज़्यादा मीनिंग मैच करते हैं। द पुलिस बिगैन एन इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस ने, या पास्ट फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस यूज़ है, बिगेन, बिगैन, बिगन होता है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। पुलिस बिगैन एन इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस ने तहकीक की, शुरू की। इन पास्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर नज़रअंदाज, एक तहकीक करने को तो छोड़ देना, या नज़रअंदाज, निगलेक्ट, यानी देख के आपको पता चल जाए ना कि ये मसला हुआ है, ठीक है, यानी कोई जुर्म हुआ है, उसको फिर ये नज़रअंदाज कर देना, उसको पता होता है फिर नज़रअंदाज कर दे, तो वो क्या होता है, निगलेक्ट होता है, उसका जो एंटोनिम है। अगर 39 भी है प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग कहते हैं पेश करना, जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, इसका सिनोनिम कहते हैं शोइंग। विद विद होल्डिंग, यानी एंटोनिम इसका क्या होता है, रोकना। ही इज़ प्रेजेंटिंग हिज रिपोर्ट इन क्लास। आगे है 40, 40 पे असाइनमेंट, असाइनमेंट है तो दिया गया काम, टास्क, यानी फ्री, या एक होता है काम करना, एक होता है फ्री टाइम, आज़ाद वक्त जो होता है आपका। सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, यानी कल तक अपनी असाइनमेंट जमा करवाएं, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा 41 है कंसल्ट, कंसल्ट कहते हैं मशवरा करना, यानी आस्क, सिनोनिम इसका होता है आस्क, पूछना, और फिर आगे इग्नोर करना, ठीक है। अब या फिर वही एंटोनिम इसका आगे इग्नोर करना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप कैबरी जाके सर्च भी कर सकते हैं, कंसल्ट के मीनिंग में इग्नोर आता है, ठीक है। आल्सो कंसल्ट अ टीचर फॉर अ गाइडेंस, यानी एक टीचर से मशवरा करें रहनुमाई के लिए। यहाँ भी फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, देखिए यहाँ फिर आपको जो है आर्डर दिया जा रहा है, यानी मशवरा दिया जा रहा है। यहाँ पर आर्डर और रिक्वेस्ट होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, डायरेक्ट जब होते हैं, यहाँ ऑलवेज हमेशा से एडवर्ब से स्टार्ट हुए, कंसल्ट फिर आगे वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट हिडन होता है, सामने वाले को आप कह रहे हैं, यू को कह रहे होते हैं। अच्छा आगे 42 पे जनरल, जनरल होता है आम, कॉमन, यूजुअल। प्रपोजल, यानी इसका इंटरनल स्पेसिफिक। जनरल ओपिनियन वाज फेवर ऑफ बिफोर द प्रपोजल, यानी वो फेवर में था प्रपोजल से पहले। अच्छा 43 पे स्पेशलाइज्ड होता है मायराना, अब इसका सिनोनिम क्या, एक्सपर्ट, माहिर हो जो एक्सपर्ट होते हैं कहते हैं। जर्नल कहते हैं आम। ही हैज़ स्पेशलाइज नॉलेज इन बायोलॉजी, यानी उसके वो बायो के स्पेशलिस्ट है, यानी उसके बायो का बहुत माहिराना उसके पास इल्म है, नॉलेज है उसके पास। आगे 44 है रेफरेंस, रेफरेंस का होता है हवाला, हम कहते हैं इस रेफरेंस, किस रेफरेंस से बात करते हैं हम, तो उसका भी सिनोनिम होता है सोर्स, माखज़, और उसका एंटोनिम होता है गेस, अंदाज़ा। यूज़ प्रॉपर रेफरेंस मटेरियल वाइल डूइंग रिसर्च, रिसर्च करने के लिए कोई प्रॉपर, यानी कहते हैं प्रॉपर आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, हवाला होना चाहिए। ये इस किताब में ये लिखा है, ये हवाला आप दे रहे हैं, मसलन आप एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, आप इलामा इकबाल की हवाला दे रहे हैं, जॉन डेवी का हवाला दे रहे हैं, तो ये कहते हैं प्रॉपर रेफरेंस होता है। अच्छा आगे 45 है मटीरियल, मवाद, चीज़ें, मटीरियल जैसे चीज़ें जिससे बनती हैं, कंटेंट, मवाद। अब वेस्ट होते हैं फजूल चीज़ें। अब मवाद जो मटीरियल जिनसे बनते हैं, ब्रिंग योर स्टडी मटीरियल टू क्लास, हमने स्टडी के मटीरियल क्लास में लाई, यानी अपने आपके पास जो स्टडी की चीज़ें हैं, बुक्स हैं, नोट बुक्स हैं, कॉपी पेन है, ये मटीरियल कहलाएगा। आगे 46 है ग्लासरी, लुगत के अल्फाज, जो लुगत यूज़ होती हैं, जैसे आपकी डिक्शनरी वगैरह होती है, इस तरह ग्लासरी भी होती है, आपके पोएम के आपके लेसन के एंड में दी होती है ग्लासरी। ये होती है वर्ड लिस्ट, अल्फाज की फहरिस्त होती है, इसका उल्ट होता है एंटोनिम नैरेटिव, बयान। एक अल्फाज के लिए फिर बयान होता है, इसमें थोड़ी तफसील होती है, स्टोरी होती है। जैसे यूज ग्लासरी टू
फाइंड वर्ड्स मीनिंग, यानी ग्लासरी का यूज़ कर रहे हैं मीनिंग फाइंड करने के लिए। जैसे डिक्शनरी यूज़ होती है, सरल ग्लासरी भी यूज़ होती है, लिस्ट ही होती है, अल्फाज की लिस्ट होती है ये। ठीक है, डिक्शनरी में तो मीनिंग होता है, ये पूरी एक लिस्ट बन के आती है। आगे थिसारस, थिसारस देखिए मैं एम एस वर्ड पर ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें मैंने एम एस वर्ड पर ये टाइप करके आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो शिफ्ट F7 से ना ये थिसारस निकल आता है यहाँ, शिफ्ट F7 से। तो मैं अभी उसको प्रेस नहीं कर रहा, शिफ्ट F7 से थिसारस निकल आता है, तो उसके मीनिंग में मुतराद अल्फाज की फ़हरिस्त ज़ख़ीरा, यानी thesaurus.com भी आप जहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसका जो सिनोनिम फाइंडर होता है, जहाँ सिनोनिम फाइंड किए जाते हैं, उससे आप नेट से कर सकते हैं। एंटरनम इसका था डिक्शनरी लुगत होती है, डिक्शनरी लुगत होती है उसमें या तो था ग्लॉसरी अल्फाज की फ़हरिस्त होती है, ये लुगत होती है। डिक्शनरी में जो वर्ड आप लिखते हैं उसमें मिल जाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी जैसे होती है, बहुत से अल्फाज आपको मिल जाते हैं। फिर थिसारस हेल्प टू इम्प्रूव वोकैबलरी, वोकैबलरी की में यानी थिसारस हेल्प करता है आपकी वोकैबलरी को इम्प्रूव करने, जैसे आप सिनोनिम कर रहे हैं, आप वोकैबलरी इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, ये थिसारस की हेल्प भी आप ले सकते हैं। अच्छा आगे इसका 48 डिजिटल, डिजिटल कहते हैं जो चीज़ यानी बरकी बिजली से चली जो आपको सामने नज़र आ रही है, जैसे आप सोशल मीडिया का यूज़ करें, आपको यूट्यूब वगैरह का यूज़ है, डिजिटलाइज मीडिया, डिजिटल मीडिया इसको कहते हैं। स्टूडेंट यूज़ डिजिटल डिवाइसेस फॉर लर्निंग, यानी ये डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जैसे अभी आजकल यूज़ कर रहे हैं आप नेट का यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए। अच्छा आगे 49 है डिटरमाइन, डिटरमाइन तयन करना, फैसला करना, किसी चीज़ को तयन कर देना, ऐसे हैं और डिसाइड करना है, फैसला करना। हेजिटेट दूसरा किसका मतलब है, हिचकिचाना है, ना फैसला करना। वो डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ वर्ड यूजिंग डिक्शनरी, यानी हम अल्फाज का तयन कैसे करते हैं, डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज का तयन करते हैं कि अल्फाज ये किस तरह के हैं। आगे 50 पे है क्लैरिफाई, क्लैरिफाई क्या होता है, वाजे करना यानी साफ करना। इसका सिनोनिम क्या होता है, एक्सप्लेन, वजाहत करना। उसका इंटरनम कहते हैं कन्फ्यूजन, उलझन पैदा करना। टीचर क्लैरिफाइड द डिफ़िकल्ट पॉइंट्स ऑफ द लेसन, यानी टीचर ने क्या किया, यानी मुश्किल जो पॉइंट थे उसको क्लियर किए। क्लैरिफाई का होता है क्लियर करना, वाजे किया उसने मुख्तलिफ पॉइंट्स, सबक के मुख्तलिफ अल्फा क्या पॉइंट्स को, मुख्तलिफ नुकात को उसने क्या है क्लैरिफाई किया, यानी उसने क्लियर किया, उसको वाजे किया। आगे आगे 51 पे है प्रीसाइज, प्रीसाइज होता है दुरुस्त एन मुताबिक, इसका सिनोनिम है एग्जैक्ट और एंटोनिम से वेज। गिव प्रीसाइज आंसर इन द एग्जाम, यानी आपने एन मुताबिक सवाल के एन मुताबिक जवाब देने हैं, टू द पॉइंट जवाब, जैसे अब गेस सलोज आपने प्रीसाइज आंसर देने होते हैं। ठीक है, सिर्फ बुक से देख के नहीं देना, जैसे सवाल होता है वहाँ से जवाब देना होता है, इसका ये मतलब है प्रीसाइज का। अच्छा फिर आप पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच का मीनिंग होता है कलाम कैसे, जो आप कलाम कर रहे हैं उसके से अल्फाज की कलाम है, जो अल्फाज के मुश्तमिल यानी जुमला बनता है वो कलाम कहलाता है। पार्ट स्पीच यानी कलाम का हिस्सा। इसका सिनोनिम में ग्रामर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट ग्रामर का हिस्सा होते हैं और कवायद के अज्जा होते हैं, यानी उर्दू में उसको कहते हैं। उसका उल्ट क्या जुमला, देखो ये लफ्ज़ होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच लफ्ज़ होते हैं, लफ्ज़ से मिल कर क्या बनता है जुमला, उसका इंटरनम है। नाउन एंड वर्ब आर पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन वर्ब एडजेक्टिव, जितने 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं आपको आपके। आगे लास्ट पे है एटमोलॉजी, इश्तिकार लफ्ज़ की असल यानी असल लफ्ज़ की जो इब्तदा ओरिजिन जहाँ से लफ्ज़ शुरू वो एटमोलॉजी कहलाती है। इसके करंट यूज़ मौजूदा इस्तेमाल है, यहाँ एक इब्तदा होती है, ओरिजिन होती है, और दूसरा मौजूदा जो करंट आप यूज़ कर रहे हैं। स्टडी द एटमोलॉजी टू लर्न वर्ड मीनिंग, यानी एटमोलॉजी का यूज़ करें लफ्ज़ की इब्तदा कहाँ से हुई कि मीनिंग वर्ड के सीखने के लिए। तो ये हमारे हो गए 53 वर्ड मैंने इसके बनाए थे, एक पेज के इसलिए बनाए थे, पहला चैप्टर के में इतने लॉन्ग मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वोकैबलरी इन्हेंस हो, वोकैबलरी बढ़े। अब फिर हम चैप्टर का नेक्स्ट पेज करेंगे। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स बुक्स में से बेशक कुछ ना है, इससे पढ़ने से आपकी वोकैबलरी, आपकी स्किल्स आगे बढ़ती हैं, इसमें आपको सेंटेंस मेकिंग आती है आप जब बुक को पढ़ते हैं। अब देखें बेशक बुक में से कुछ नहीं आता, आप ग्रामर उसके पोर्शन करते हैं, सॉल्व करते हैं या उसके ट्रांसलेशन करते हैं, उसके वोकैबलरी इन्हेंस करते हैं, अपनी आपको पेपर में फ़ायदा देती है और वैसे भी आपकी इंग्लिश से इम्प्रूव होती है। तो यह नहीं कि कहना कि बुक में से कुछ नहीं होते, पोइम ही आती है, पोइम आती है, पोइम की पैराफ्रेजिंग आती है, पोएटिक डिवाइसेस आ जाती हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अब इसका मतलब नहीं आप बाकी बुक छोड़ ही दें। अब के पी के बोर्ड का तो अपना तरीका होगा, क्योंकि हम फेडरल बोर्ड के पढ़ा रहे हैं, के पी के का भी यही, तो मैंने कहा चले के पी के स्टूडेंट के देख रहे हैं जितना उनको फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर्स हैं, और वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके, जो जिसको मेरी समझ आती है वो स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सके। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम लेसन कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। हम बाकायदा जो SLO से आगे जो चैप्टर शुरू हो रहा है इसके थीम, सब थीम लिखी है, फिर इसके टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेशन भी करेंगे, उसमें से हम वर्ड की हम सिनोनिम एंटोनिम करके सेंटेंस में यूज़ करेंगे, फिर पूरा लेसन की ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।